तो गाइज ये है Hyundai क्रेटा का टॉप मॉडल पेट्रोल में, जो आपको देखने को मिलेगा IVT गियर बॉक्स के साथ। तो गाइज आज हम करेंगे इसका वॉक अराउंड और आपको बताएंगे कि क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिलता है। तो गाइज आपको देखने को मिलेगी ये बड़ी सी कनेक्टिंग DRL, मतलब अच्छी खासी रोड प्रेजेंस है यार इस गाड़ी की। और गाइज काफ़ी मतलब इसमें अच्छी खासी जगह देखने को मिल जाती है। 360 डिग्री कैमरा की क्लैरिटी भी आपको इसमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, मतलब इको में भी आपको पावर की कोई कमी नहीं मिलने वाली। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्रेटा SX ऑप्शनल के ओनर से और बताएंगे कैसा कुछ है उनका ओनरशिप रिव्यू। हेलो रोड रॉयल्टी फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। आज वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और गाइज जैसा कि हमने आप सबको लास्ट वीडियो में दिखाया क्रेटा SX ऑप्शनल IVT का वॉक अराउंड, इसका इंटीरियर और इसका ड्राइव रिव्यू, तो गाइज अब हम मिलेंगे इनके ओनर से और जानेंगे कैसा कुछ है उनका ओनरशिप एक्सपीरियंस। तो कैसे हो वेदांत भाई? बहुत बढ़िया ध्रुव भाई, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो भाई कैसे कुछ प्लान बन गया यार क्रेटा का? यार आपको पता ही है पहले भी मेरे पास क्रेटा थी ऑब्वियसली। हाँ। सो बट अनफॉर्चुनेटली वो चोरी हो गई थी। तो जो प्रीमियमनेस और जो क्वालिटी, जो ड्राइविंग क्वालिटी और बाकी सब चीज़ें मेरे को क्रेटा में मिलती हैं, तो आई लव दिस कार। तो फिर इसलिए मैंने दोबारा वो चोरी होने के बाद भी क्रेटा ही प्रेफर करी। भाई मतलब डाई हार्ड फैन है क्रेटा के, मतलब यार सेम मेरे साथ भी है। मेरी भी क्रेटा पहले चोरी हुई थी, फिर मैंने 2020 क्रेटा परचेज करी थी। तो भाई मतलब कैसे कुछ पहुंचे आप क्रेटा तक, मतलब कैसे ही फाइनल डिसीजन क्रेटा का ही बना? और कोई गाड़ी भी देख रहे थे इसके उसमें? और कोई गाड़ी भी देखी यार, लाइक बजट तो आपको पता है आजकल सबका 20-25 मैक्सिमम इसी रीच में होता है। तो इसमें आती क्या है, लाइक इनिशियली स्कॉर्पियो एन इज देयर, XUV इज देयर, सेल्टॉस जिसे कहते हैं कि क्रेटा का बहुत बड़ा कंपटीशन है, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है। तो ट्विन सिस्टर ही एक तरीके से, बट मतलब मेरे हिसाब से क्रेटा ज्यादा प्रीमियम बट है। ड्राइविंग क्वालिटी की अगर मैं बात करूं, प्रीमियमनेस चाहे इंटीरियर सेम भी हो, बट ड्राइविंग क्वालिटी क्रेटा और सेल्टॉस का जमीन आसमान का, मुझे ऐसा फर्क लगता है। हाँ भाई, हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। सो तब मैंने स्कॉर्पियो एन भी देखी, XUV 700 भी देखी एंड सफारी हैरियर भी देखी, बट वहां पर जो मेरे को फीचर्स चाहिए थे वो फीचर्स तक पहुंचने के लिए, क्योंकि टॉप एंड मॉडल ही मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा स्टार्टिंग से, तो उसका टॉप एंड मॉडल जो था वो ऑब्वियसली 30-31 लाख रुपए तक जा रहा था। हाँ, चाहे XUV हो, चाहे सफारी हो, चाहे हैरियर हो। XUV तो बहुत महंगी हो गई भाई क्रेटा के कंपैरिजन। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस था। प्लस अगर मैं उस सेगमेंट में जाऊं 25 के नीचे, जो मैं वेरिएंट ले रहा था स्कॉर्पियो एन में या किसी में, तो उसमें मेरे को इस वेरिएंट में सब कुछ मिल रहा था, सारे फीचर्स थे, फुली लोडेड गाड़ी थी। प्लस Hyundai में एक प्लस पॉइंट हमेशा रहता है कि आप महिंद्रा या टाटा से कभी कंपेयर करो तो इसमें एक फिनिशिंग का डिफरेंस हमेशा रहता है। चाहे आप इंटीरियर वाइज देख लो, चाहे आप एक्सटीरियर वाइज देख लो, तो बस मैं उस फिनिशिंग का थोड़ा सा फैन हूँ क्रेटा। मतलब ये तो है भाई, क्रेटा इज क्रेटा। वो कहते हैं ना कि भाई क्रेटा इस सेगमेंट की लीडर है भाई। मतलब कोई नई गाड़ी भी लॉन्च होती है ना तो कहते हैं क्रेटा की खैर नहीं, अब क्रेटा का कंपटीशन ये वो, भाई लीडर है क्रेटा। मतलब मेरे ग्रुप में अगर मैं कहूँगा तो मैक्सिमम लोग ओल्ड शेप से शिफ्ट होकर न्यू क्रेटा ही लिए। सो भाई मेरे को तो क्रेटा बहुत पसंद है। तो उस तरीके से तो भाई मतलब पहले आपके पास जैसे क्रेटा डीजल थी, तो अब आप ये क्रेटा पेट्रोल चला रहे हो, वो भी ऑटोमेटिक, तो भाई मतलब कैसा कुछ डिफरेंस लग रहा है दोनों में? यार ऑब्वियसली डीजल इंजन की तो पेट्रोल कंपैरिजन नहीं है। मुझे भी डीजल पर्सनली भी पसंद था, बट बिकॉज ऑफ लाइफ टाइम, जो लाइफ साइकिल कम हो गया है गाड़ी का, 10 ईयर्स हो गया है डीजल का, तो इसलिए आई प्रेफर्ड पेट्रोल। तो इस वजह से मैंने फिर पेट्रोल चूज करा, क्योंकि डीजल अगर आप देखो तो पेट्रोल से थोड़ा कॉस्टली भी है लाइक प्राइसिंग में। सो 1.5-2 लाख का वो फर्क है, बट वो फिर भी इतना डिफरेंस नहीं होता। बट मोटा मोटी सेम सा ही पड़ जाता है। आप डीजल 2 लाख महंगी परचेज करते हो, उस हिसाब से आप मतलब पेट्रोल सस्ता लेके, पेट्रोल गाड़ी सस्ती लेके आप थोड़ा मतलब बराबर सी ऑब्वियसली, बट बिकॉज ऑफ लाइफ साइकिल तो फिर ठीक है पेट्रोल वेरिएंट। घर वालों ने भी बोला यार, फैमिली ने भी बोला, तो उनकी भी सुननी जरूरी है, तो फिर इसलिए मैंने पेट्रोल ले ली। तो भाई मतलब आप इसके S ऑप्शनल वेरिएंट भी आ रहा है क्रेटा में, तो आप उसके लिए भी जा सकते थे, क्योंकि मोटा मोटी फीचर्स आपको उसमें भी देखने को मिल जाते हैं यार। बट मुझे स्टार्टिंग से ही ना, क्योंकि इनिशियली जैसे मेरी पुरानी क्रेटा भी थी, तो मैंने टॉप होने के बाद भी उसमें आफ्टर मार्केट बहुत चीजें करवाई थी, जैसे सिस्टम अपडेट, LED अपडेट बिकॉज ऑफ थ्रो, और फॉग लैंप्स एंड ऑल, अलॉय व्हील्स, तो बहुत सारा खर्चा करा था। अच्छा। तो इस बार मैंने ये सोच लिया था कि मैं आफ्टर मार्केट कुछ नहीं कराऊंगा। अच्छा। तो जो भी लूंगा टॉप मॉडल लेके, उसमें मेरे को बाहर से आफ्टर मार्केट कुछ नहीं करवाना। अच्छा। तो इस वजह से मैंने टॉप सेगमेंट ही लिया, ताकि मुझे सारी इनिशियली चीजें, DRLs एंड ऑल, ईच एंड एवरीथिंग, LED, सब कुछ मुझे कंपनी से ही टॉप नॉच मिले। अच्छा, तो मतलब मोस्टली लोग जैसे इस बजट तक जाके, मतलब इस बजट में तो यार आप वरना DCT भी ले सकते थे। वर्टिस आ रही है, DCT आ रही है, वरना यार सेडान का, और मुझे ऐसा लगता है कि सेडान का और कॉम्पैक्ट SUV का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। लाइक वरना को मैं क्रेटा से कंपैरिजन नहीं करता। मेरे पास वरना भी है, आज तक है मेरे पास फ्लूडिक वरना। अच्छा। मैं अभी भी चला रहा हूँ, 2015-16 मॉडल है, तो मैं उसको अभी भी चला रहा हूँ। बट जो नई वरना आई है
मैं उसको क्रेटा से कंपेयर नहीं कर सकता। जो क्रेटा में मेरे को क्वालिटी मिलती है थोड़ा सा ऊपर जिस तरीके से बैठते हैं ऑल, तो वो थोड़ा सा बेटर लगता है। तो भाई मतलब आपको ऐसा नहीं लगता कि IVT में पावर की कमी नहीं लगती? यार मुझे पर्सनली पावर की कमी नहीं लगती है। अच्छा। अब सब बोलते हैं कि ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन IVT एंड DCT, बहुत बड़ा But डिफरेंस है भाई बिल्कुल उसमें। वो जो आप 1-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो ना, वो आप बेसिकली पावर के लिए ही खर्च कर रहे हो। बट मुझे क्रेटा में कभी उस तरीके से, मतलब मुझे पर्सनली डिफरेंस नहीं लगा। अच्छा। तो मुझे कोई बहुत पावर वाला शौक नहीं है, अच्छा तो मुझे कोई पर्सनली डिफरेंस नहीं लगा। अच्छा। अच्छा, तो भाई मतलब ऑल एंड ऑल आप सेटिस्फाइड हो इस क्रेटा से? आई एम सेटिस्फाइड, आई एम अच्छा। 100% सेटिस्फाइड विद ईच एंड एवरीथिंग। मतलब तो- मुझे गाड़ी में कोई डिसएडवांटेज नहीं लगता है। सिर्फ एक LED का जो थ्रो, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो कंपनी फिट LED है उसमें थ्रो थोड़ा सा कम लगता है बस रात अच्छा। को, बाकी और कोई डिसएडवांटेज। तो भाई ये था वेदांत भाई का कुछ ओनरशिप रिव्यू। अब करेंगे क्रेटा को ड्राइव और जानेंगे इनसे कि कैसे कुछ ये इंजन से सेटिस्फाइड है या इंटीरियर में फीचर से सेटिस्फाइड है या नहीं। तो चलिए वेदांत भाई करते हैं इसको ड्राइव। चलिए मेरे भाई। तो गाइस अब हम आ गए हैं Hyundai क्रेटा के अंदर वेदांत भाई के साथ, और वेदांत भाई कर रहे हैं इसको ड्राइव। तो भाई मतलब इंटीरियर से आप सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी के? यार भाई आप खुद इस गाड़ी में बैठे हो, आप खुद इसकी फिनिशिंग, ये LED स्क्रीन और जो पियानो फिनिश दी है इन्होंने, प्लस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, बोथ सीट्स टेम्परेचर, तो ये आप खुद ही देख सकते हो भाई कि कितनी प्रीमियमनेस है। तो ये चीज़ ऐसी है कि मेरे बोलने से शायद फिर भी ऐसा लगे कि मेरी चीज़ है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बट आप खुद इस वाइब को फील कर सकते हो। तो भाई मतलब ऑल एंड ऑल ये जो सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, जैसे ये ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है जी, और ये वेंटिलेटेड सीट्स का जो ऑप्शन है, ये सब आप यूज करते हो नॉर्मल में? वेंटिलेटेड सीट्स तो इतनी मैं नहीं यूज़ करता यूजुअली, क्योंकि ये मैक्सिमम आपको समर्स में ही काम आती है। बट बाकी सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली बहुत हेल्प करती है, क्योंकि बहुत बार जैसे मैं अपने फादर के साथ या अपनी फैमिली के साथ बाहर जा रहा होता हूँ, तो आपको भी पता है फैमिलीज को लाइक मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा ऊपर चाहिए होता है इस चीज़ का। हाँ हाँ, सो वो मेरे लिए उस टाइम पे थोड़ा सा हेल्पफुल बेनिफिशियल होता है कि मैं अपना टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ और उनका टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ। तो भाई मतलब ऑल एंड ऑल जैसे अब पहले डीजल चला रहे थे, डीजल के आप हैबिचुअल हो, जी। तो मतलब आपको पावर की कमी नहीं लगती इसमें? नहीं यार, पावर की ऐसी कोई कमी नहीं है, क्योंकि अगर मैं देखूं तो ऑब्वियसली मैक्सिमम हमारी जो ड्राइविंग होती है वो दिल्ली में होती है। अब जैसे मेरे को रोज अप डाउन करना होता है दिल्ली टू गुड़गांव, तो अच्छा। मैक्सिमम हाईवे पे भी आपको पता है आज ट्रैफिक ही है। हाँ। तो आपको पावर, आपकी मैक्सिमम गाड़ी 60-70 से ऊपर नहीं चलती है इन ट्रैफिक मैक्सिमम। वो भी मैं तब बता रहा हूँ जब ट्रैफिक जो है वो कॉन्टिन्यूएशन में होता है, तो इसलिए पावर का इतना नहीं इफेक्ट पड़ता। जब कभी बाहर जाना हो तो ऑब्वियसली तब थोड़ा सा, बट तब भी मैटर नहीं करता, कि बिकॉज इसमें ऑब्वियसली जब मैं बाहर जाता हूँ तो पावर में, जैसे इसमें ऑब्वियसली स्पोर्ट्स मोड भी है, तो वो मुझे थोड़ी पावर बढ़ा देता है, तो मुझे वो हेल्प आउट कर देता है। तो ऐसा कुछ मेरे को बहुत ज़्यादा कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं है कि इस इंजन में पावर कम है या IVT है, इसलिए आई एम सेटिस्फाइड विद दिस इंजन एज वेल एंड पेट्रोल वेरिएंट एज वेल। सो ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हूँ डीजल इंजन का। अच्छा। जैसे स्टार्टिंग में मेरे पास SX4 थी, लाइक इन अर्ली 2010, अराउंड 2010, 11, 12, जब SX4 डीजल की आई थी नई नई, सो आई बॉट दैट। उसके बाद मेरे पास डीजल की पोलो थी, उसके बाद डीजल की वरना थी, देन डीजल की इको स्पोर्ट ली मैंने, फिर उसके बाद डीजल की क्रेटा ली। नाउ आई शिफ्टेड टू पेट्रोल। तो ऑब्वियसली मुझे हैबिट तो उसका था, उसकी थी शुरू से हैबिट, बट स्टिल मैंने कहा यार अब ऑब्वियसली टाइम के साथ अगर चेंज करना है तो चेंज करना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैंने आई शिफ्टेड टू पेट्रोल। तो भाई जैसे कि आप मतलब डेली रनिंग आपकी दिल्ली टू गुड़गांव है, तो मतलब गुड़गांव आपका ऑफिस है, तो आप डेली गुड़गांव अप डाउन करते हो, तो क्या कुछ माइलेज दे देती है यार ये आपको? यार माइलेज में अगर थोड़ा सा बोलूँ तो ऑब्वियसली है इसकी पेट्रोल में, आपको पता ही है क्रेटा की थोड़ी सी माइलेज कम है। अगर मैं आज सेगमेंट की कंपैरिजन करता हूँ, लाइक आज लोग ग्रैंड विटारा की भी बात करते हैं, हाई राइडर की भी बात करते हैं, बिकॉज ऑफ हाइब्रिड इंजन, सो उसमें माइलेज थोड़ी ज़्यादा है। तो इसमें आप मान के चलो कि मेरी 13-14 के अराउंड माइलेज निकल के आती है। अच्छा, मतलब सिटी। तो मतलब गुड़गांव जब आप जाते हो तो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक आपको मिलता ही होगा अच्छे से, तो उसमें आपको 13-14 निकाल देती है ये? हाँ, मतलब आप मिनिमम मान के चलो 12.5 तो मिनिमम होती है, तो बट मेरी जो गाड़ी की मेंटेन रहती है वो 13.2 इसके अराउंड मेंटेन रहती है। अच्छा, तो मतलब मेरे भाई काफी अच्छी एवरेज ये निकाल के दे रही है फिर तो। 13-14 तो मेरे ख्याल है बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में डीजल भी आएगा कई बार नहीं निकाल के देती। इनफैक्ट अभी भी अगर आप माइलेज देखोगे तो ऑलरेडी 15.1 शो कर रही है अभी, बट अभी क्योंकि ऑब्वियसली हम थोड़ा सा कम ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ऊपर है। अच्छा, तो भाई जैसे इसमें आपको ये सारे ADAS वगैरह के फीचर्स आ जाते हैं जी, तो भाई ये सब यूज करते हो आप? यूज़ बहुत कम, जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाता हूँ। जैसे अभी मैं पीछे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे गया था, मुझे जयपुर जाना था,
तो तब मैंने थोड़ा बहुत यूज़ करा था। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा तो मैं यूज़ नहीं करता, बट कभी कभी। नहीं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़रूरी मानते हैं इस फीचर को कि हाँ भाई मतलब एडास आज की डेट में काफ़ी ज़रूरी हो गया है, काफ़ी गाड़ियों में ऑफर भी हो रहा है। तो मतलब आपके पास टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो भाई यूज़ एडास करते हो ज़्यादा? बहुत ज़्यादा नहीं करता, बट हाँ कभी कभी जब मैं लॉन्ग ड्राइव्स पे जाता हूँ तब मैं थोड़ा बहुत यूज़ करता हूँ, अदरवाइज। अच्छा, तो कोई भाई मतलब कोई डिसअपॉइंटमेंट या कोई शिकायत इस गाड़ी से, मतलब जो आपको Hyundai की, मतलब आपको जो क्रेटा में अच्छी नहीं लगी? मुझे कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। यू कैन सी दिस फीचर इज वेल, दिस इज कॉल्ड लेन ड्राइव। तो अभी मतलब इसने लेन डिटेक्ट कर ली है और अब इसका स्टीयरिंग इसी हिसाब से एडजस्ट होकर चलेगा। यस। तो भाई मतलब एडास का सिटी में कोई यूज़ है क्या? सिटी में तो अगर मैं अपने हिसाब से कहूँ तो कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज ऑफ ट्रैफिक एंड ऑल। बट एडैस में एक ब्रेकिंग सिस्टम का यूज़ बहुत अच्छा है कि जब, जैसे आप देखोगे लेफ्ट मिरर में भी, साइड मिरर में भी, जब कोई गाड़ी मेरे क्लोज आती है तो उसमें वो डिटेक्ट करता है। अभी जैसे पीछे से कोई गाड़ी आएगी तो वार्निंग रेड सिग्नल सा डिटेक्ट बना जाता है Yes. सिग्नल। तो ये दोनों मिरर्स पे है। दिस इज़ वेरी यूजफुल फीचर, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब गाड़ी चला रहे होते हो तो शीशा देखने के बाद भी आपका कई बार लेफ्ट राइट पे ध्यान नहीं होता। तो ये लाइट जो है ये आपको, आपका ध्यान डिटेक्ट कर देती है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। तो भाई मतलब ऑल एंड ऑल फुल सेटिस्फाइड हो इस गाड़ी से? भाई मैं सेटिस्फाइड। तो कोई तो मतलब एक दो चीजें तो लगी होंगी कि भाई जो मतलब थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी होंगी आपको इस गाड़ी एक बस जो मैंने आपको एलईडी थ्रो बताया वो हम्म। एक थोड़ा सा एवरेज मुझे कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि जो मैं डीजल वेरिएंट पहले चला रहा था उसमें मेरी एवरेज बहुत बढ़िया निकल के आती थी। अच्छा। मतलब एट दैट टाइम अगर मैं एक टैंक फुल करता था तो उस टैंक में अगर मैं हाईवे पे जा रहा हूँ कहीं लॉन्ग रूट पे तो मेरी अराउंड 1000+ किलोमीटर चलती थी गाड़ी एक टैंक में। अच्छा। ऑटोमेटिक डीजल क्रेटा टॉप मॉडल। अच्छा। और ये मेरी ऑलमोस्ट आप मान लो एक टैंक में 700 भी नहीं टच करती। इतना ह्यूज डिफरेंस है पेट्रोल इतना और यूज डीजल में? तो भाई मतलब फिर तो मतलब 50 लीटर्स का इसका वो है फ्यूल कैपेसिटी, तो 50 में मतलब ये 700 किलोमीटर तक मैं कह रहा हूँ पहुंच जाती है अगर, तो उस हिसाब से तो भाई मतलब एवरेज काफ़ी कम हुई। हाईवे पे 14-15 निकाली इसने तो फिर तो मतलब आप पावर की स्पीड पे आप मतलब चलाते हो गाड़ी हाईवे स्पोर्ट्स पे? मोड पे ऑब्वियसली, स्पोर्ट्स पे तो भाई मतलब माइलेज हैम्पर होएगी ही होएगी। क्योंकि हाईवे पे ऑब्वियसली लाइक आप एक टाइम तक अगर आप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे जा रहे हो फॉर एग्जांपल तो आप 100 के आसपास की स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते, तो वो अपने आप ऑलरेडी आपकी स्पीड इंक्रीज 150 के आसपास जाती है। वो तो है फिर फिर उसमें उसमें। फिर एवरेज तो हैम्पर होती है। हाँ, हैम्पर होती है, सही बात है। तो भाई मतलब इसमें जो ड्राइव मोड्स हैं वो आप यूज़ करते हो? मतलब ऐसा चीज़ जो ड्राइव मोड्स आपको दे रखे हैं यहाँ पे, स्पोर्ट्स, इको, नॉर्मल, ये आप यूज़ करते हो? हाँ करता हूँ, स्पोर्ट्स मोड करता हूँ। इको तो ऑब्वियसली इतना यूज में नहीं आता है, बट स्पोर्ट्स मोड आता है। तो गाइज अब हम इसको ड्राइव करेंगे अलग अलग ड्राइव मोड्स में और आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ इसमें पावर देखने को मिल जाती है। तो शुरू करें वेदांत भाई? अभी करते हैं मेरे भाई। एक बार जरा स्पोर्ट मोड पे डालो इसको, फिर चेक करें पावर इसकी। थोड़ी सी इंजन नॉइस जो है वो हाई स्पीड्स पे थोड़ी सी ऑडिबल हो जाती है, लेकिन ऑल एंड ऑल पावर तो काफ़ी अच्छी है मतलब यार। बोल है, आप खुद देख सकते हो कि स्पोर्ट्स मोड में किस तरीके से गाड़ी पिकअप लेती है। और ऑब्वियसली थोड़ा सा आरपीएम ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंजन की नॉइज बढ़ जाती है, बट ये सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में है। तो ऑब्वियसली जब गाड़ी भागेगी यार तो थोड़ा सा तो नॉइज आएगी। तो अभी जैसे आपने मतलब 120 पे आप पहुंचे हुए थे, उसके बाद आपने एकदम सडन ब्रेकिंग करी, तो वो एकदम मैंने चेक किया कि ब्रेक बाइट काफ़ी अच्छी है मतलब इस बहुत गाड़ी अच्छी है, आप खुद देख सकते हैं परफॉर्मेंस, ये देखिए। तो भाई मतलब ऑल एंड ऑल स्पोर्ट्स पे इसकी पावर काफ़ी अच्छी है। तो एक बार इसको इको पे डालो यार, इको पे चेक करते हैं पावर इसकी। अब जैसा कि आप सब देख सकते हो ये इको मोड पे चल रही है गाइस अभी। तो इको पे क्या कुछ कहानी है इसकी? इको पे बिल्कुल रेस बैठ जाती है यार, तो आई डोंट प्रेफर इको। तो मैं मोस्टली सिटी मोड पे ही ड्राइव करता हूँ और उसमें एवरेज बेटर भी रहती है। इको मोड में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मेरी एवरेज फिर भी हैम्पर होती है एज कम्पेयर टू सिटी मोड। क्योंकि इको ना मतलब एक गियर की जो पावर होती है ना वो उसको ढंग से यूज नहीं करता है गेस। मतलब वो गियर स्विच करने पे ज़्यादा फोकस करता है, लेकिन वो नहीं होती गियर शिफ्टिंग जल्दी नहीं, गियर शिफ्टिंग होती है जल्दी, पावर नहीं लेता वो, मतलब एक गियर की पूरी यूटिलाइज नहीं करता। तो भाई मतलब सस्पेंशन वगैरह इसके कैसे हैं, ज़रा सेटअप वो भी बताओ। सस्पेंशंस वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, मतलब कंफर्टेबली। अभी ऑलरेडी यार मैं 21,000 के अराउंड गाड़ी चला चुका हूँ, तो मुझे कभी भी इन चीज़ों में कभी भी कोई अपना इशू नहीं कोई लगा? भी इशू नहीं आया है। ऑब्वियसली जो नॉर्मल सर्विसिंग होती है, जैसे अभी भी 20,000 पे मेरी लास्ट सर्विस हुई थी, अच्छा। तो वही मैं बस कंपनी से मेंटेन करके चलता हूँ, बाकी और कोई टेंशन नहीं। तो भाई मतलब सर्विस कॉस्ट क्या आती है आईवीटी की? क्योंकि डीसीटी की तो कहते हैं कि काफ़ी महंगी सर्विस है और काफ़ी मेंटेनेंस ज़्यादा है उसकी। यार सर्विस कॉस्ट तो जो मेरी 20,000 वाली सर्विस हुई है तो उसमें भी मेरा अप्रॉक्सीमेटली
5-6 thousand की सर्विस कॉस्ट है ये। इंक्लूडिंग इंजन ऑयल? हाँ, कंपनी से। तो भाई मतलब पेट्रोल के मतलब IVT होने के बावजूद 5-6 हज़ार रुपए की सर्विस तो गाइस मतलब काफी सस्ती है यार। मतलब मेरी तो, क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यार डिस्काउंटिंग हो जाती है, तो बट मैंने 5-6 thousand के अराउंड की मेरी कॉस्ट आई थी डिस्काउंटिंग के बाद। तो गाइस तो भाई मतलब ऑल एंड ऑल फुल एंजॉय कर रहे हो यार इस गाड़ी की ड्राइव को है, फुल मतलब सेटिस्फाइड हो गाड़ी से? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ भाई, बहुत मजा आता है चलाने में, बहुत स्मूथ ड्राइविंग है। तो मतलब आप डीजल को छोड़ना रिग्रेट नहीं करते? नहीं, All in ऑब्वियसली all। वो तो रिग्रेट हमेशा रहेगा। जो अच्छा। मेरी डीजल की क्रेटा चोरी हुई है वो रिग्रेट हमेशा रहेगा। चोरी की नहीं कह रहे हम वो कह रहे हैं कि मतलब आपको डीजल का वो नहीं रहता? बिल्कुल डीजल का रिग्रेट रहता ही है यार, बट ऑब्वियसली वो लाइफ साइकिल जो कम हो गई है तो उसके बाद मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए तो वी हैव मतलब टू चूज, मतलब देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो मतलब आपके हिसाब से ये 21 लाख में ये क्रेटा फुल वर्थ इट है? बिल्कुल वर्थ इट है भाई। मतलब पहले जब मैंने ली नहीं थी तो मुझे भी ऐसा लगा था यार, ऑब्वियसली क्योंकि मैंने जो वो वाला मॉडल लिया था डीजल टॉप, तो वो अराउंड 15.5 की पड़ी थी मुझे 19 में। अच्छा। बट जब ये लिया तो पेट्रोल के पहले मुझे लगता था यार क्रेटा इतनी महंगी कर दी है इन्होंने, इतनी कॉस्टली कर दी है, इतनी नहीं करनी चाहिए थी, इतना वर्थ नहीं है। बट जब मैंने बाकी गाड़ी कंपेयर करी कि मेरे को आज, उस टाइम पे मैं XUV ले रहा था 700 AX5 जो मिड सेगमेंट का वेरिएंट है, वो इससे ऊपर कॉस्ट जा रही थी अराउंड 24-25 लाख के अराउंड जो मैं ले रहा था वेरिएंट, और स्कॉर्पियो NB। बट मैं तब ये देख रहा था कि मैं उसमें भी 25-26 लाख खर्चने के बाद भी तो मुझे वो फिनिशिंग और जो फीचर्स क्रेटा में मिल रहे हैं उससे कम पैसे में, तो वो मुझे इसलिए वर्थ इट लगी। फिर जब मैंने गाड़ी ली, जब मैं आज गाड़ी को यूज कर रहा हूँ, ऑलरेडी मुझे कुछ टाइम होने वाला है, 1 साल होने वाला है कंप्लीट, तो तब मुझे लगा कि यार नहीं, इट इज वर्थ इट, क्योंकि जिस तरीके के फीचर्स आपको मिल रहे हैं, जिस तरीके की फिनिशिंग आपको मिल रही है, ड्राइव क्वालिटी मिल रही है, सर्विसिंग मिल रही है, सो और एनी डे That is मैं good. कहूंगा कि Hyundai इज मोर रिलायबल ब्रांड देन महिंद्रा। मुझे ऐसा लगता है। महिंद्रा इंडियन ब्रांड है बट स्टिल मैं Hyundai ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। मतलब मेरी पर्सनल प्रेफरेंस Hyundai रहती है क्योंकि Hyundai थोड़ी सी मतलब मेरे को रिलायबल लगती है ज़्यादा। मुझे भी यार। तो गाइस ये था कुछ क्रेटा SX ऑप्शनल का ओनरशिप रिव्यू। तो मतलब जैसा आप सबने अभी सुना कि भाई मतलब फुल सेटिस्फाइड हैं क्रेटा से। तो गाइज ये था कुछ आज का वीडियो। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।